विमानस्थल में तोड़फोड़ के आरोप में पकड़ायल सांसद शाह रिहा धनुषा अदालत से साधारण तारीख में रिहा किया गया। वीरगंज में सड़क विस्तार के विरोध, भन्सार से गंडकी धेर के स्थानीय वासी आ व्यापारी विरोध में। आदिवासी जनजाति मधेसी समुदाय की माग संबोधन कर नेपाली कांग्रेस के आग्रह, तत्काल संविधान संशोधन के आलजबाग चाहे जिकिर। दो बचिया के जबरदस्ती करने के आरोप में धनसाक ढलके स्थित एक निजी विद्यालय के शिक्षक पकड़ायल। निर्माण सामग्री बिक्री में ठगने आरोप में काठमांडू में 23टा डिपो के संचालक से पकड़ा गया। आप समाचार विस्तार से। महतरी में टिपर के ठक्कर से एक बालक के जान गेल। जान गेल महतरी के समची गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 पर्सा रहनिहार 8 वर्षक औकार शेख है। आई गौशाला से समची देश तीव्र गति में जा रहा J1 ख 466 नंबर के टिपर ठक्कर से रास्ता काट रहा बालक के जान गेल। घटना के बाद स्थानीय बालक के सब उठाव नहीं दक गौशाला समसी सड़क खंड अवरुद्ध कक प्रदर्शन केने छल। 1 वर्ष पहिनहु वही ठाम के एक 7 वर्षक बालक के टिपर के ठक्कर से मृत्यु भेल छल। मोरंग के मिकलाजुङ गाउँपालिका में ट्रैक्टर से खैसक एक गोटे के मृत्यु भेल। ट्रैक्टर से खैसक मिकलाजुङ गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 भंडारी चौक के 22 वर्षक मिलन कार्की के मृत्यु भेल। आई मधुमल्ला दमक भीतरी सड़क खंड में पूर्व से पश्चिम दिश जा रहा में एक 13-29 नंबर के ट्रैक्टर में सवार रहल कार्की खसला से ट्रैक्टर के पाछा के चक्का से ठक्कर लागल छल। ट्रैक्टर अचालक इलाका प्रहरी कार्यालय मधुमल्ला नियंत्रण में लेने आई। जनकपुर धाम विमानस्थल में रहल बुद्ध एयर के काउंटर में भेल तोड़फोड़ घटना में पकड़ायल सांसद प्रमोद कुमार शाह साधारण तारीख में रिहा कयल गेल छन्। जिला अदालत धनुषा में भेल बहस के बाद शाह के साधारण तारीख में रिहा कयल गेल। अभियोग मागदाबी अनुसार नहीं भेला के कारण से सांसद शाह के साधारण तारीख में छोड़ने इजलास नंबर 3 के न्यायाधीश तेज नारायण पौडेल जानकारी दिलनि। रिहा भेल सांसद शाह न्यायालय जनता के पक्ष में निर्णय के धारणा रखने। जनता के लिए जनप्रतिनिधि बाजा मिलबाक निर्णय के आशय रहल हुनक कथन छलनि। न्यायपालिका कुरा बुझेको छ र त्यो अनुसारको मलाई रिहा गरेको अवस्था छ साधारण तारिखमा। संगे सांसद शाह बुद्ध एयर सहित के विमान के लापरवाही आ कमी सब आ त्रुटि सब के लेल आब एकटा सुधार अभियान चलेबाक सेहो प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। कोही आवाज उठाउने वाला थिएन र एउटा पीडितको लागि मैले आवाज उठाए पछाडि न्यायपालिकाले आज जुन न्याय गर्यो त्यो स्वागत योग्य छ। सांसद शाह रिहा भेला संगे पूर्व घोषित राजपा के सब आंदोलन के कार्यक्रम सब फिर्ता लेल गेल छै। जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालय धनसाक प्रमुख संतोष ढकाल देने निवेदन वादी नेपाल सरकार आ प्रतिवादी सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद शाह रहल मुद्दा के शुक्र दिन थुन छेक बहस भेल छल। जनकपुर से काठमांडू जाय वाला विमान 2 घंटा विलंब भेल विषय में विवाद भेला से सांसद शाह बुद्ध एयर के काउंटर में तोड़फोड़ के आरोप लागल छल। सैनिक हवाई उड़ान एन 2015 के दफा 9 के आधार में सांसद शाह पर अपराध के कहित उनका ऊपर 5 वर्ष से 10 वर्ष धरि के जेल सजाय के माग दावी सहित रिट दायर कयल गेल छल। बृहस्पति दिन जिला अदालत धनुषा में मुद्दा दर्ता भेला के बाद आई बहस भेलै छै। बुध दिन जिला अदालत अनुसंधान के लेल प्रहरी के 4 दिन के म्याद देने छल। म्याद पूरा होब 2 दिन बाकी रहल अवस्थे में जिला प्रहरी कार्यालय सब अनुसंधान पूरा केलक छै। ऐसा पहिने सांसद प्रमोद शाह की रिहाई के माग करैत वीरगंज में चक्का जाम कयल गेल छल। राजपा के नेता तथा कार्यकर्ता सब पर्सा के वीरगंज के घंटा घर में 1 घंटा चक्का जाम केने छल। प्रदर्शनकारी सब दोपहर 3 बजे से 4 बजे धरि चक्का जाम केने छल। शाह आइए रिहा भेला के बाद आंदोलन के सब कार्यक्रम राजपा फिर्ता लेलक छै। वीरगंज रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र के स्थानीय वासी आ व्यापारी सब सड़क विस्तार के विरोध केलक छै। वीरगंज भन्सार से गंडक क्षेत्र के स्थानीय वासी आ दुकानदार सब दुकान बंद करके विरोध जनौलक छै। सरकार सड़क 25 मीटर चौड़ा बनाबऽ लगला के बाद ओ सब विरोध में उतरल छै। ओ सब वीरगंज बचाव संघर्ष समिति गठन करके आई भिनसर 11 बजे से 1 बजे धरि दुकान बंद केने छल। ओ सब मौन जुलूस सेहो निकालने छल। मौन जुलूस वीरगंज के विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। जिला प्रशासन कार्यालय पर्चाक जिला प्रमुख अधिकारी मार्फत सरकार के वीरगंज के मेन रोड 25-25 मीटर चौड़ा नहीं कर दबाव स्वरूप
अपना सब ज्ञापन पत्र से बुझाउने वीरगंज बचाव संघर्ष समितिक संयोजक पुरेन्द्र किशोर लाभ जानकारी दिलाने छ। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल शक्तिशाली बन संगठन बनाए उपयुक्त रहलो पर संगठन से सुकर्म के काज करबाक चाही धारणा रखलेने छ। वैश्य कन्या छात्रावास कार्य समिति आ नेपाल वैश्य युवा संघ जिला कार्य समिति धनुषा आज संयुक्त रूप में जनकपुरधाम में आयोजना के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मंत्री सोनल दोसर के दुख आ पीड़ा देवे वाला संस्था आ व्यक्ति कहियो शक्तिशाली नहीं भ सकबाक बतौरने छ। जरूरत है कि हम समाज का रक्षा करें, समाज में शक्तिशाली बने। देखिए संसार में सब जगह शक्ति की पूजा हुई है, शक्तिशाली की बात सुनी गई है। मिमियाने वाला का बात को भगवान भी नहीं सुनता है। हम देखे हैं कि राजदेवी से लेकर के बड़ी माई में खाली मिमियाने वाला खसी का जो है सो बलि चढ़ा है। वहीं आपने शेर का बलि चढ़ते देखा? कहीं शेर का बलि चढ़ते देखा? सोनल दुनिया में शक्तिशाली के राज रहल कहे तो अपना के मजबूत बनाए आवश्यक रहल बतौलन। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि संगठन से समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक काज के अपेक्षा कयल जेबाक चाही बतौलन। सहयोग के आवश्यकता है। यदि मुठिए मुठिए देवे तो बोरा भर सके। एक आदमी के लिए बोरा उठावे कठिन होते, ते द्वारे इन सब के सहयोग करबाक चाही। हम एक जनप्रतिनिधि छे, हमरो दायित्व छे, कर्तव्य छे जे वैश्य महिला सबके लिए जे छात्रावास बने ओकरा जे से पूर्णता देबा में अपन जे क्षमता अपन जे अवस्था के अनुसार के योगदान करी। से एक चीज के चिंता फैला के आई अवस्था में ले लगा। हम एक बात को कहता कि जे वैश्य वर्ग के लोग जे बनिया के रूप में देखे चलिए, जे ओकरा जे से बुझ चले कि खाली वो मतलब जैसे जोखत कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अरविंद शाह, इंजीनियर एवं समाजसेवी प्रकाश चंद्र शाह, जगदीश महासेठ सहित वैश्य समुदाय के अगुवा लोकनि शुभकामना मंतव्य रखने छले। स्तन कैंसर के संबंध में सर्वसाधारण के जागरूक बनावत जनकपुरधाम में जनचेतनामूलक रैली निकालल गेल छै। जनकपुरधाम स्थित विनय तारा फाउंडेशन स्तन कैंसर के विषय में जनमानस में देखल गेल भ्रम हटाव आ जागरूक बनाव जनचेतनामूलक रैली निकाललक छै। आ भिनसर जनक चौक से निकलल रैली भानु चौक कदम चौक होइत फिर से जनक चौक में पहुँच कर सम्पन्न भेल छल। ओहि क्रम में भेल कोन सभा में प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह कैंसर एक से दोसर में नहीं सरा वाला रोग भेलो पर एहि दिस जागरूकता नहीं देखल गेल बतौलन। वो समाज में देखल गेल एहन भ्रम से मुक्त होब सब केओ के आग्रह कयलनि छै। के संबंध में विभिन्न भ्रांति जे छै ओहि भ्रांति के हटावे पड़ते, दूर करे पड़ते। जेना डॉक्टर साहब अखने कहलखिन कि कैंसर रोग अहाँ के की कहै छै छुआछूत के बीमारी नहीं छै, लेकिन हमरा लगैया कि 99% लोग अखनो कैंसर के छुआछूत के बीमारी माने। जनकपुरधाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह जनकपुरधाम में कैंसर रोग के इलाज करे वाला अलग अस्पताल स्थापना भेल कहैत खुशी व्यक्त केने छलनि। लेकिन केना बुझाइ छै जे यहाँ कल्पना कर रहल हो कैंसर के अस्पताल, कैंसर सेंटर आ जनकपुर में और बाप हम दिल्ली के राजीव गांधी, चितवन और मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सुनने ऐसे फाजिल लग गेल आ अहू सब में जा पड़े से राजा जनक के दरबार में हम सब प्रार्थना करें। कार्यक्रम में जनकपुरधाम उप महानगरपालिका प्रमुख उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र, विनय तारा फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर विनय शाह, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबके सहभागिता छलै। लैंगिक हिंसा के व्यवस्थापन के लिए एक द्वार संकट व्यवस्थापन केंद्र के सेवा में सुदृढ़ीकरण संबंधी प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सम्पन्न भेल छै।
जनकपुर धाम में आई सामाजिक विकास मंत्रालय के आयोजना, UNFP के सहयोग आ ओरिक नेपाल के समन्वय में लैंगिक हिंसा के व्यवस्थापन के लिए एक द्वार संकट व्यवस्थापन केंद्र के सेवा में सुदृढ़ीकरण संबंधी प्रदेश स्तरीय गोष्ठी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव भरतमणि सुवेदी लैंगिक हिंसा के व्यवस्थापन में विगत में किया गेल काम के मूल्यांकन आ समीक्षा कर अगाडि बढ़ के लिए गोष्ठी के आयोजन किया गेल आई सहयोग मिलबाक बतौलन। रूपमा कसरी अगाडि लैजाने अरू यो यसको फोकल चाहिँ हस्पिटल छ र यसको सहयोगी संस्थाहरूमा कानुन व्यवसायीहरू, सरकारी वकिलहरू, प्रहरीहरू, अरू सामाजिक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताहरू लगायतको एउटा टिम छ। त्यो टिमहरूले विगतमा गरेको कामलाई यसरी रिभ्यू गर्ने र कसरी प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा। मंत्रालय के स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नवल किशोर झा महिला के अवस्था और लैंगिक समानता के विषय में प्रदेश में रहल अवस्था के विषय में चर्चा करने छले। पहले चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा 34% र यी स्पाउसल भाइलेन्स भन्छौँ हामी त्यो 26% छ भने हाम्रो प्रोभिन्समा 37%। यसको मुख्य जराको रूपमा अघि श्रीमान सचिवजीले भन्नुभयो हो, जबसम्म हाम्रो प्रदेशको महिला सशक्तिकरण हुँदैन, म यो OCMC को कुरा टेक्निकल सेसनमा गर्छु र अहिले प्रिभेन्टिभ, जबसम्म महिला सशक्तिकरण हुँदैनन् तबसम्म यो फिजिकल भाइलेन्स पनि घट्दैन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के स्थानीय तह के उप प्रमुख तथा उपाध्यक्ष लोकन, महिला अधिकार कर्मी लोकन और एक नेपाल के प्रतिनिधि लोकन सबके सहभागिता छल। धनुषाक मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका में कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। श्री 108 श्री संतोषी पूजा तथा संरक्षण समिति धनगढ़ी समूह मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 में रहल खतबैया गांव में आई कलश शोभा यात्रा निकालक। कलश यात्रा खतबैया गांव के संतोषी माया मंदिर से शुरू भक कोल्हुआ मंदिर बैरिया बेहड़ा लक्ष्मीपुर होइत जमुनी नदी में कलश भैरक मंदिर घुरल मेला समिति के अध्यक्ष मदन कुमार राउत जानकारी दिलने। बहरी होइत, बहरा होइत, आके चलिए लक्ष्मीपुर बैरिया होइत, जमुनी पर जाते, जमुनी पर कलश भरते आ कलश भर के सीधा मंदिर रहते। खतवैया गांव वासी वर्षों से संतोषी माता के प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा करत एलो पर कलश शोभा यात्रा पहिल बेर निकाला सफल भेल छै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आदिवासी जनजाति मधेसी समुदाय के माग संबोधन कर नेपाली कांग्रेस के आग्रह, तत्काल संविधान संशोधन के आजबाक चाहिए जिके। दुटा बचिया के जबरदस्ती करने आरोप में धनसाक ढलकेवर स्थित एक निजी विद्यालय के शिक्षक पकड़ायल। निर्माण सामग्री बिक्री में ठगने आरोप में काठमांडू में 23टा डिपो के संचालक सब पकड़ायल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा आदिवासी जनजाति मधेसी समुदाय के माग संबोधन करते तत्काल संविधान संशोधन कर सरकार संग माग लेने। प्रवक्ता शर्मा सब समुदाय के समान अधिकार स्थापित करते संविधान संशोधन कर अपन पार्टी सरकार के आवश्यक सब सहयोग करबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त कलन। वो संविधान प्रतिकूल कोनो गतिविधि नहीं कर से सरकार के सचेत करौने छलन। आइस काठमांडू में शुरू भेल नेपाल आदिवासी जनजाति सभक पहल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वो नेपाल के समृद्धि में योगदान कर से बाहर देश में रहल सब समुदाय के आग्रह कलन। वो नया पुस्ता में नेपाल के भाषा संस्कृति के विषय में जानकारी कराव से जनजाति समुदाय के ध्यान आकर्षण करौलन। सब समुदाय अपन वेशभूषा के संरक्षण करबाक काज में लगला पर मात्रे नेपाली पहचान के विश्व में कायम कराव सकबाक से प्रवक्ता शर्मा के कहब छलन। कांग्रेसको कार्यकर्ता म यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ यसरी आलोचना गर्नु भन्ने कुरामा समय लगाउँदिन। बरु अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले नेतृत्व गर्दै गर्दा चुक्यो भने पनि कसो गरेर प्रतिपक्षीले पनि साथ दियो भने मधेसले उठाएको, जनजातिले उठाएको, आदिवासीले उठाएको, थारूले उठाएको, महिलाले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो साथ चाहिन्छ। हामी त्यसमा साथ दिनलाई तत्पर छौँ, हामी तयार छौँ। हामी सँगसँगै अगाडि बढेर मात्रै यो मुलुकलाई एउटा समुन्नत ठाउँमा लिएर जान सक्छौँ। त्यसैले राज्य चुक्यो भने फेरि बोल्छौँ हामी। जब संविधानमा लेख्छौँ समावेशिता,
तर लोकसेवा आयोगको विज्ञापन निकाल्दै गर्दाखेरि सारा समावेशिताको सिद्धान्तलाई कुल्चिएर निकाल्नतर्फ राज्यले लाग्यो भने औँला खडाउने कर्ममा फेरि प्रतिपक्ष त्यसमा उभिन्छ। लोकसेवामा उभिँदै गर्दाखेरि समावेशिताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेको हुन्छ। तर सबैलाई सँगसँगै लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा, सबैलाई गाँसेर जाने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका साथ सहयोग गर्नुपर्ने रहन्छ। आज भन्दा 50 वर्ष पछाडि विदेशमा रहेका साथीहरूले चाहिँ खास गरी ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले भन्दै गर्दा बुढेसकालमा नाति र नातिनालाई त्यही विदेशमा रहेको अगेनाको डिलमा बसेर भन्नुहोला कि मेरो देश, मेरो नेपाल। प्रवक्ता शर्मा सब समुदाय अपन पहचान के स्थापित कराबो लागल जे बाक सेहो बतौने छलैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति में राजनीतिक भागवंटा निकलबाक स्पष्ट करेने छ। नेपाल पब्लिक कैंपस संघ के 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के आई राजधानी में संबोधन करते मंत्री पोखरेल सरकार के लक्ष्य अनुसार विश्वविद्यालय सुधार के प्रक्रिया के सहयोग पहुंचावे वाला दक्ष नेतृत्व के पदाधिकारी में चयन करबाक बतौलन। 62-63 के आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति में राजनीतिक भागवंटा करबाक परंपरा बैसल कहे तो वर्तमान सरकार भागवंटा के संस्कृति के आगा नहीं बढ़ेबाक स्पष्ट करें। वो शिक्षा के संविधान निर्देश कहने रास्ता से बाहर नहीं लजेबाक से प्रतिबद्धता व्यक्त करें। छैन र त्यो सुधारको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी नै नेतृत्व हामीले प्रस्तावित गर्छौं। विगतको सन्दर्भमा विशेषतः 62-63 पछि भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी छनौट गर्ने जो चलन रह्यो त्यो चलनलाई अब अगाडि बढाउन सकिँदैन। नयाँ जनादेशलाई सबै संगठनले पक्का पनि अनुभूत गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। विश्वविद्यालयलाई हामीले सोचेको सोच अनुरूप लैजाने गरी नै पदाधिकारीहरू छनौट गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी एकदमै प्रष्ट छौं। राष्ट्र विस्तारका निम्ति विक्रम सम्वत 2037 आदरणीय हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई शिक्षामा एउटा रूपान्तरणकारी सोच अगाडि बढाइरहँदाखेरि मार्क्सवादको आलोकमा त्यसैको आधारमा शिक्षा नीति बनाउन खोजिरहेका छौं कि अथवा जनवादी केन्द्रीयताका कुराले नै हामीलाई चाहिँ असर पाइराखेको छ कि भन्ने भ्रम चाहिँ कम्तीमा नेकपाका सदस्यहरूलाई छैन। नेपाली कांग्रेसले यो भ्रम नलिँदाखेरि हुन्छ। हामी संगठनात्मक सिद्धान्तको दृष्टिले पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा वो सरकार लेबाक शिक्षा नीति के विषय में भ्रम में नहीं पड़ा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के आग्रह कलन। मार्क्सवाद के आधार में सरकार शिक्षा नीति बनावत चाहने बात में कोनो सत्यता नहीं रहल कहे तो भ्रम में नहीं पड़ा आग्रह कलन। समस्याहरूलाई समाधान गर्न पब्लिक क्याम्पस सँगसँग समन्वय गरी मन्त्रालयले यसै वर्षबाट आवश्यक पहल कदमी लिने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य भइसकेको छ। विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धी सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हाम्रो उच्च शिक्षाको मुख्य कार्यभार हो। यस अर्थमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा सबै सामुदायिक क्याम्पसहरू नमुना योग्य ढङ्गले अगाडि बढ्नै पर्छ। सामुदायिक क्याम्पसहरूले भएको समस्यालाई ध्यानमा राखी अनुदानमा वृद्धि गर्नुका साथै सामुदायिक क्याम्पसहरूको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिनेछ। वो सामुदायिक कैंपस सब भोगने समस्या के ध्यान में रखकर सरकार आवश्यकता औचित्य के आधार में अनुदान में वृद्धि करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। संगे सामुदायिक कैंपस सबक संस्थापक पहचान होब नहीं सकनाई, प्राध्यापक आ कर्मचारी सबक स्तर निर्धारण होब नहीं सकनाई आ उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान लेलो पर समय अनुकूल व्यवस्थापन होब नहीं सकबाक समस्या खंडेर रहला इस समस्या के समाधान करबाक लेल सरकार पब्लिक कैंपस संघ समन्वय कर आवश्यक प्रयास करबाक आश्वासन से दिलन। सामुदायिक कैंपस के शिक्षा के गुणस्तर वृद्धि कर लेल आवश्यकता आ संभाव्यता के आधार में भौतिक पूर्वाधार विकास के लिए सरकार सहयोग करबाक ओ आश्वासन देने छलन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाल अधिकार आ बाल न्याय संबंधी ऐन कानून सबक व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए संबंधित निकाय सबक
स्पष्ट प्रतिबद्धता आ क्रियाशीलता के आवश्यकता में जोर दिलाने छ। केंद्रीय बाल न्याय समिति आई ललितपुर में आयोजना करने कार्यक्रम में वो बाल न्याय संबंधी कानून सभा प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पूर्वाधार के निर्माण कर सरकार के सेहो ध्यान आकर्षण कराउने छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा नेपाल प्रतिबद्धता के ने बाल अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज सबक सम्मान तथा नेपाल के संविधान प्रत्याभूति के ने ऐ संबंधी मौलिक हक सबक प्रचलन के लिए सेहो बाल न्याय संबंधी कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन कैल जबाक बताउने छन्। यसका लागि सम्बन्ध सबै निकायहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता, सक्षमता र क्रियाशीलता आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरी त्यसको स्पष्ट अनुभूति हुने अवस्थाको सिर्जना गर्दै दायित्वबाट कुनै पनि हिसाबले पन्छिन मिल्दैन। नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको सम्मान तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सो सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनका लागि समेत उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। बाल न्याय प्रशासनको स्थापना र सुदृढीकरणको लागि नेपालले विगतदेखि नै नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थापनको पहल गर्दै आएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूको निर्माण, आवधिक योजनाहरूमा बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धी विषयलाई हेर्ने मन्त्रालय लगायतका संरचना तथा बाल सुधार गृहको स्थापनालाई त्यसकै उपलब्धिको रूपमा प्रधान न्यायाधीश जबरा बाल न्याय के लिए सरकार बाल न्याय प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए अलग मंत्रालय सहितक व्यवस्था के सेहो बतौलन। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री माया थापा बाल अधिकार के संरक्षण और न्याय के लिए सरकार कोनो कदम उठेबाक सेहो प्रतिबद्ध रहल बतौलन। मंत्री थापा सरकार बाल अधिकार के क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान करबाक लेल आवश्यक ऐन कानून सेहो परिमार्जन करैत लजेबाक दोहरौने छलनि। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार पंत नेपाल में 10 अरब वैदेशिक लगानी वार्षिक रूप में आन लगबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंत दक्ष कामदार मात्र विदेश भेजबाक सरकार के अभियान में हर संभव सहयोग करबाक सेहो बतौलनि छ। ओ एनआरएन के नेतृत्व चयन करबाक लेल घर घर से मतदान करबाक व्यवस्था करबाक घोषणा सेहो कयलनि छ। शुक्र दिन अध्यक्ष पद में निर्वाचित भेलाक बाद ओ संचारकर्मी सब समक्ष एनआरएन के राजनीति से मुक्त करेबाक सेहो बतौने छलनि। म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो अभियानलाई थप एकताबद्ध बनाएर लिएर जानेछु। कसैलाई पनि काका र पाखा गर्ने छैन। म संसारभरका 80 लाख गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा यो सबैले मान्ने, सबै विचार बोकेका, सबै जाति, सबै भाषा, सबै क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा यसलाई थप एकताबद्ध बनाएर लिएर जानेछु। र मैले मेरो घोषणापत्रमै भनेको छु कि अबदेखि यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सदस्य बन्नको निम्ति कुनै पैसा तिर्नुपर्ने छैन, निःशुल्क सदस्य बनाउँछु भनेको छु। काठमाडौँमा आएर मतदान लाइन लाएर मतदान गरिरहनुपर्ने आजको प्रविधिको जमानामा आवश्यक छैन। त्यसलाई घर घरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछु भनेर मैले भनेको छु। त्यसै गरी यो संस्थालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउने नाममा डेलिगेट सिस्टमलाई साँगुरो बनाउँदै लिएर जाने होइन। जति पनि गैर आवासीय नेपाली साथीहरू यसमा सदस्य बन्नुहुन्छ ती सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा बन्ने नेतृत्वलाई पनि उहाँहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्नेछु भनेर मैले भनेको छु। हामीले नेपालको सरकारसँग भर्खरै कमसेकम पनि 10 अर्ब रुपियाँ बराबर पंत निर्वाचन के समय अपना निःशुल्क सदस्यता वितरण करबाक प्रतिबद्धता के कहते हुए पूरा करबाक दावी कयलनि। काठमाडौँ में राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र स्थापना कयल गेल अछि। युवा वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियंता महावीर पुन के नेतृत्व में काठमाडौँ के कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कयल गेल राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र के उद्घाटन कयल गेल अछि। जनस्तर से आ विदेशी सब सेहो केन्द्र करीब 8 करोड़ बजेट में एकटा केन्द्र के स्थापना कयल गेल अछि। नेपाली जनता देने दान आ विदेशी सबक सहयोग में ई केन्द्र स्थापना कयल गेल केन्द्रका अध्यक्ष हो रहल पूर्ण जानकारी दिलाउने छ। आविष्कार केन्द्र नेशनल सहयोगहरू आइरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताहरूले र यहाँ विदेशी सहयोगीहरूले पनि सहयोग गरेर एउटा दान गरिरहेको छन्। आर्थिक रूपमा चाहिँ दान गरिरहेको छन् र अहिलेसम्म करिब 8 करोड रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक दान भइरहेको छ। तर आर्थिक दान मात्र नभइकन यसमा दिमागको दान पनि धेरैले गरिरहेको छन्। धेरैले विभिन्न किसिमको आइडियाहरू ल्याएर अहिले हाम्रो रिसर्च गर्नेहरूलाई चाहिँ लगानी मेन्टरिङ गरेर यो बुद्धिको दान पनि गरिरहेको छ।
उद्घाटन हो र यसको काम सुरु भएको झन्नै 20 महिना भयो। नया नया सोच फैलिबा सबके उद्यमी बन आ देश के आर्थिक विकास में योगदान देबा किसिम के कोनो क्षेत्र के वस्तु सबके उत्पादन कऽ व्यापार कर आवश्यक सहयोग देबाक उद्देश्य से केंद्र स्थापना कयल गेल सेहो अध्यक्ष पुन बतौलनि। केंद्र में एखन 20टा प्रोजेक्ट संचालन में आयल अछि। ड्रोन, बायोमेडिकल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत के क्षेत्र में नया नया अनुसंधान के काज शुरू कयल गेल सेहो केंद्र जनौलक अछि। प्रोडक्ट डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यापार फिल्डको चाहिँ कि एग्रिकल्चर कृषिको पनि हुनसक्छ, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, कुनै इन्जिनियरिङ फिल्डको, कुनै बायोमेडिकल फिल्डको, कुनै पनि व्यापारको, टुरिज्मको कुनै पनि फिल्डमा कसैले नयाँ आइडिया ल्याएर त्यसलाई रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर आफ्नो आइडियालाई टेस्ट गरेर कमर्सियलाइज गर्न चाहन्छ भने र व्यापारी बन्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ यो आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट हामीले चाहिने सम्पूर्ण सहयोगहरू, जस्तो सहयोग भन्नाले आर्थिक सहयोग हुन्छ, जति आर्थिक सहयोग चाहिन्छ त्यो आर्थिक सहयोगहरू हामी गर्छौँ। उनीहरूलाई चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू, टुल्सहरू, औजारहरू जे चाहिन्छ त्यो उपलब्ध गराउँछौँ। उनीहरूलाई चाहिने बनाउन, कुनै चिज बनाउनको लागि चाहिने मेटेरियलहरू त्यो पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसको साथै उनीहरूलाई चाहिँ यदि मेन्टर चाहियो भने मेन्टरको पनि व्यवस्था गरिदिन्छौँ र आवश्यक परेको खण्डमा पकेट खर्च दिने को व्यवस्था पनि यहाँबाट भइरहेको छ। अहिले हामीसँग करिब 20वटा जति प्रोजेक्टहरू विभिन्न स्टेजमा छन् र यहाँ अहिले जुन प्रदर्शनहरू भइरहेको छ र यो विभिन्न स्टेजका प्रोजेक्टहरू हुन्। केंद्र एखन चितवन में मुर्गा के दाना आ माछ पालन के लिए काज कर रहा है। तेना पर्यटन, कृषि के क्षेत्र में सेहो पोखरा, विराटनगर लगायत के शहर में काज शुरू कयल गेल अछि। केंद्रक अध्यक्ष पुन नया आविष्कार के क्षेत्र में काज कर केंद्र शैक्षिक योग्यता के मांग नहीं करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। ओ नया काज कऽ कऽ उद्यमी बन आ रोजगारी के अवसर सृजना करबाक काज के लेल आवश्यक बजेट आ सामग्री सबक सेहो सहायता करबाक बतौलनि। हो र यसको काम सुरु भएको झन्नै 20 महिना रामपुर विश्वविद्यालय र चितवनमा एउटा माछा फार्ममा चाहिँ भइरहेको छ। माछा फार्ममा चाहिँ प्राउनको र यो कृषि विश्वविद्यालयमा कुखुराको दानाको कामहरू भइरहेको छ। अब पर्यटनको लागि भनेर, विकासको लागि भनेर नेपालको होमस्टेहरूलाई प्रबन्धन गर्ने बुकिङ सिस्टम त्यो भइरहेको छ। अब यो स्वास्थ्यको लागि भनेर अब हामीले यो बेबी इन्कुबेटर अनि बेबी वार्मर जस्ता, साथै यो टेलिमेडिसिन गर्ने र हेल्थ रेकर्ड राख्ने किसिमको सिस्टमहरू। नेपाल ग्रामीण क्षेत्र में पहल बेर इंटरनेट सेवा संचालन में अन्य युवा वैज्ञानिक पुन ई राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र स्थापना के सेहो नेतृत्व कयलनि अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद दूटा बच्चा के जबरदस्ती करने के आरोप में धनसाक ढलके स्थित एक निजी विद्यालय के शिक्षक पकड़ायल आ निर्माण सामग्री बिक्री में ठगने आरोप में काठमांडू में 23टा डिपो के संचालक सब गिरफ्तार। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। धनसाक मिथिला नगरपालिका स्थित ढलकेबर के एक निजी विद्यालय में पढ़ा वाला 2 गोटे बालिका पर बेर बेर यौन शोषण केने एक शिक्षक पर आरोप लागल है। ढलकेबर के ढलकेबर एकेडमी बोर्डिंग स्कूल में मिनी बोर्डर्स में पढ़ा वाला एक 7 वर्षक आ दोसर 9 वर्षक बचिया पर 43 वर्षक शिक्षक टेकेन्द्र दहाल बेर बेर जबरदस्ती करने के पुलिस जनौलक है। घटना सार्वजनिक भेला के बाद बीतल आश्विन 28 गते शिक्षक टेकेन्द्र के इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के टोली पकड़ने प्रहरी निरीक्षक राम कुमार यादव जानकारी दिलन। झापा के मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 घर भ एतोका स्कूल में वो रहित आयल छल। 10वीं से पहले विदा के दिन में बोर्डर्स में रहल 2टा बचिया के शिक्षक टेकेन्द्र फुसलाक तथा धाक धमकी देत बेर बेर जबरदस्ती करने करत आयल पुलिस जनौलक है। प्रहरी के अनुसार घटना सार्वजनिक भेला के बाद पीड़ित 2टा बचिया आ आरोपी शिक्षक टेकेन्द्र के जनकपुर अंचल अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कयल गेल छै। आरोपी शिक्षक टेकेन्द्र पर जबरदस्ती करने के मुद्दा दायर कऽ आरो अनुसंधान भ रहल प्रहरी निरीक्षक यादव जानकारी दिले। निर्माण सामग्री बिक्री में ठगने आरोप में काठमांडू में 23टा डिपो के संचालक सब पकड़ायल छै। महानगरीय अपराध महाशाखा आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ स्वयंभू बालाजुआ महाराजगंज से ईटा, गिट्टी, बाउल लगायत के निर्माण सामग्री ठगने आरोप में 23टा डिपो के संचालक सब पकड़ायल जानकारी करौलक है। उपभोक्ता हित संरक्षण मंच लगायत के निवेदन के आधार में
उपभोक्ता हित संरक्षण मंच लगायत के निवेदन के आधार में छापा मारला के बाद पकड़ायल ओकरा सबके ठगी मुद्दा में अनुसंधान शुरू किया गेल महाशाखा के प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सहकुल बहादुर थापा जानकारी दिलन। ओकरा सबके संग से प्रहरी 35टा ट्रक से नियन्त्रण में लेलकै छ। ट्रक त्यसरी ठगी गरेको अवस्थामा चाहिँ ट्रकहरू बरामद गर्न सफल भयौँ र त्यसै गरी हामीले 23 जना चाहिँ डिपोको सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ र अब अहिलेको यो ठगीको हेर्दाखेरि त्यहाँको तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले त्यो ट्रकहरू पनि यसरी डिस्प्ले गरेर राखेका छौँ। त्यो ट्रकमा चाहिँ करिब 6 इन्चसम्म त्यसले चाहिँ बाक्सा प्रयोग गरेको अथवा त्यो फ्रेम राखेको अवस्था देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ 100 क्युपिट प्रति ढुवानी भनेर लगिन्छ, ग्राहकका पुर्याइन्छ, तर त्यसमा जाने चाहिँ 82.63 क्युफिट मात्र जाने गर्दा। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यति डिफ्रेन्सेसको त्यो क्युफिट कमी हुनाले 1600 देखि 2200 सम्मको एक ट्रकमा 1600 देखि 2200 सम्मको रुपियाँ फरक पर्न जाने भएको हुनाले यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरू तपाईँ हामी सबै आम उपभोक्ताहरू चाहिँ दिनानुदिन यसरी वर्षौंदेखि ठगिरहेको अवस्थामा चाहिँ आज हामीले यसरी प्रहरीले कारबाही गरेको छ र यसलाई चाहिँ अब जो पक्राउ पर्नु भएको छ उहाँलाई र ट्रक समेतलाई हामीले बरामद गरेर ठगीमा चाहिँ महाशाखा के अनुसार वो सब ट्रक भीतर बक्सा जेहन लोहा के वस्तु बनाकर निर्माण सामग्री के बिक्री में ठकैत करैत आयल पाओल गेल अछि। महतरी में एक सामुदायिक विद्यालय से कंप्यूटर सहित के सरसामान चोरी भेल अछि। आइ भिनसर महतरी के बर्दिवास नगरपालिका 9 स्थित राष्ट्रीय मावि पशुपतिनाथ बनरझुल्ला से 15 थान कंप्यूटर, 1 थान प्रोजेक्टर आ 3 थान राउटर चोरी भेल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जनौलक अछि। बंद रहल विद्यालय के ताला तोड़ कर लाखों मोल बराबर के कंप्यूटर लगायत के सामान सब चोरी भेल। पुलिस प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी जानकारी दिलन। चोरी में संलग्न व्यक्ति के खोजी काज भ रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। वुमेन्स चैंपियनशिप लीग WCL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में विराटनगर टाइटन्स लगातार दोसर जीत निकाला सफल भेल अछि। टीओ मैदान कीर्तिपुर में आइ भेल खेल में विराटनगर पोखरा पलटन के 6 विकेट से पराजित केलक। 95 रन के लक्ष्य पछुने विराटनगर 15 ओवर में 4 विकेट के क्षति में पूरा केने छल। विराटनगर के जीत में लक्ष्मी चौधरी सर्वाधिक 23 रन बनौने छल। ज्योति पाण्डे 22, अश्विना कर्मचारी 16 आ डल्ली भट्ट 12 रन बनौने छली। पोखरा के लेल सीता मगर 2 आ अनुराधा चौधरी 1-1 विकेट लेने छली। ऐसा पहले टॉस जीत कर बैटिंग केने पोखरा 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 94 रन बनौने छल। पोखरा के लेल कविता कुंवर सर्वाधिक 22 रन बनौने कैसे। विराटनगर के शबनम राय 2 विकेट लेलक अछि। सोनू खड़का 1 विकेट लेलक अछि। पहिल खेल में विराटनगर ललितपुर फाल्कोन्स के 4 विकेट से हरौने छल। तेना दोसर खेल में चितवन राइनोज ललितपुर फाल्कोन्स के 89 रन से हरौने छल। चितवन के सेहो लगातार दोसर जीत। चितवन देने 136 रन के लक्ष्य पछुने ललितपुर 17.1 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 46 रन में समटा गेल छल। विराटनगर टाइटन्स महिला के फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग वुमेन चैंपियनशिप लीग प्रतियोगिता में लगातार दोसर जीत निकाला सफल भेल अछि। काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदान में भेल पोखरा पलटन के 6 विकेट से हरबैत विराटनगर टाइटन्स लगातार दोसर जीत निकाला सफल भेल अछि। पोखरा पलटन देने 95 रन के सामान्य लक्ष्य विराटनगर टाइटन्स 15 ओवर में मात्र 4 विकेट गमाकर पूरा केने छल। ओकरा जीत में लक्ष्मी चौधरी 23 तथा ज्योति पाण्डे 22 रन बनौने छल। अश्विना कर्मचारी अभिजीत 16 आ डोली भट्ट 12 रन बनौने छल। पोखरा पलटन की दोसर लगातार हार अछि। बहुत दिन से शुरू भेल खेल प्रतियोगिता में 5 मुख्य शहर के 5टा टीम सहभागी भेल अछि। प्रतियोगिता में विजेता टोली 7 लाख नगद सहित पुरस्कार जीतत। ICC T20 विश्व कप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में सिंगापुर मजबूत टीम स्कॉटलैंड पर सनसनीपूर्ण जीत निकाला सफल भेल अछि। शुक्र दिन शुरू भेल विश्व कप छनौट के पहल खेल में सिंगापुर स्कॉटलैंड पर 2 रन के रोमांचक जीत निकाला सफल भेल अछि। 169 रन के चुनौती पछुआबैत बैटिंग केने स्कॉटलैंड निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 166 रन मात्र बनाब सकलक। जीत के लिए स्कॉटलैंड के अंतिम 6 बॉल में 8 रन आवश्यक छल और 4 विकेट बाकी छल। अंतिम बॉल में एलस्टर इम्हान्स रन आउट भेला संगे सिंगापुर रोमांचक जीत निकाला सफल भेल अछि। स्कॉटलैंड के लिए जॉर्ज मुनशी 46 आ कप्तान केल क्वेटोजर 38 रन बनौने छल। ऐसा पहले UAE के
आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में टॉस हार के पहिने बैटिंग के सिंगापुर निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 168 रन बनाउनेछ। 7म विश्व सैनिक ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता आइस चीन में शुरू भ रहल अछि। इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल CISM प्रत्येक 4 वर्ष में करैत आयल ओहि प्रतियोगिता में नेपाली सेना पहिल बेर भाग लेलक अछि। महासेनानी शशिकरण रायमाझी के नेतृत्व में नेपाली खिलाड़ी झण्डोत्तोलन समारोह में मार्च पास्ट करैत सहभागी भेल छल। प्रतियोगिता में नेपाल 13 खेल में भाग लेलक अछि। नेपाली सेना आर्चरी, बैडमिंटन, बक्सिंग, घोड़चढ़ी, फेंसिंग, जूडो, ट्राइथलन, ट्रैक एंड फील्ड, टेक्वांडो, बीच भलिबल आ शूटिंग में प्रतिस्पर्धा करत। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल विशिष्ट मेहमान के रूप में विश्व सैनिक खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भाग लेत। नेपाल सहित विश्व के 105 देश के 10,719 खिलाड़ी की सहभागिता रहल वही सैनिक खेलकूद प्रतियोगिता कार्तिक 10 गते धरि संचालन हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। विमानस्थल में तोड़फोड़ के आरोप में पकड़ायल सांसद शाह रिहा, धनुषा अदालत से साधारण तारीख में रिहा कयल गेल। मीरगंज में सड़क विस्तार के विरोध, भन्सार से गंडक धरि के स्थानीय वासी आ व्यापारी विरोध में। आदिवासी जनजाति मधेसी समुदाय के मांग संबोधन कर नेपाली कांग्रेस के आग्रह, तत्काल संविधान संशोधन कयल जेबाक चाही जिकिर। 2 बचिया के जबरदस्ती करने के आरोप में धनुषा ढलके स्थित एक निजी विद्यालय के शिक्षक पकड़ायल। आ निर्माण सामग्री बिक्री में ठकने आरोप में काठमांडू में 23टा डिपो के संचालक सब पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।